ये सेलुलर रिस्पायरेशन जो है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना ब्रीदिंग एंड सेलुलर रिस्पायरेशन। ब्रीदिंग के बारे में आपको बताया गया कि एक होता है निःश्वासन, एक होता है निःश्वासन। ठीक है, बस वैसे ही आपका सेलुलर रिस्पायरेशन भी जो होता है वो दो तरीके का होता है, यानी कोशिकीय श्वसन भी के कितने प्रकार होते हैं? दो। एक है आपका आक्सीय श्वसन, एक है अनाक्सीय श्वसन, यानी एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। ये है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए आक्सीय श्वसन, आक्सीय का मतलब आप समझ ही गए होंगे क्या होता है? ऑक्सीजन, बराबर। श्वसन आप समझ ही रहे हैं। तो देखिए यानी श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता हो वही क्या है? आक्सीय श्वसन है। ठीक, अब देखिए इस आक्सीय श्वसन की प्रक्रिया में होगा क्या? यहां पे होता क्या कि जो भोजन हम लेते हैं ना, क्या लेते हैं? फूड। वो फूड हम किस रूप में लेते हैं? ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में लेते हैं? ग्लूकोज के रूप में। और इसी ग्लूकोज का, ठीक है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी यानी ऊर्जा में टूटने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? आक्सीय श्वसन कहलाती है। ठीक, और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो होगी वो कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, ये वहां पे होता है। इसीलिए मैं आपको बताया था ना कि सेलुलर रिस्पायरेशन जो होता है ये इंटरनल प्रोसेस है, आंतरिक प्रक्रिया है, जहां पे क्या होगा? ये दो प्रकार का होता है, आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन, यानी एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन। आक्सीय श्वसन क्या है कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसी को क्या बोलेंगे? आक्सीय श्वसन। यानी ये कहने का कि दोज रिस्पायरेशन विच आर कंप्लीटली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक, और इसमें होगा क्या कि भोजन जो होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज के रूप में, और वो किसमें कन्वर्ट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के रूप में होता है। वही क्या है? आपका आक्सीय श्वसन है। और ये किसमें होगा? कोशिका के अंदर उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, और ये आक्सीय श्वसन की प्रक्रिया जो होती है ना, उच्च श्रेणी के जंतु जो होते हैं उनमें होता है, यानी चाहे वो पौधे हो गए, ठीक है ना, या फिर जो जितने भी जंतु हो, जैसे मनुष्य हो गया, अन्य जो उच्च श्रेणी के जानवर हो गए, उन सब में क्या होता है? ये आक्सीय श्वसन होता है। ठीक, अब आ जाइए अनाक्सीय श्वसन पे। अनाक्सीय श्वसन क्या है? अनाक्सीय मतलब अ मीन्स अनुपस्थित, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, यानी श्वसन की वह प्रक्रिया कि जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता हो उसको हम क्या बोलेंगे? अनाक्सीय श्वसन बोलते हैं। ठीक, यानी दोज रिस्पायरेशन विच आर कंप्लीट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन। ओके, यहां पे क्या होगा कि यहां पे जो होता है कि ग्लूकोज के रूप में जो हम एनर्जी लेते हैं ना, यानी जो भोजन लेते हैं ग्लूकोज के रूप में, वो कंप्लीटली जो होता है वो ब्रेक डाउन नहीं होता, टूटता नहीं है। और जब वो कंप्लीटली नहीं टूटेगा तो उस स्थिति में ये ग्लूकोज जो होता है ये किसमें टूट जाता है? वहां पे एथिल एल्कोहल में टूट जाता है। किसमें टूटता है? एथिल एल्कोहल, यानी C2H5OH। ठीक, ये किसमें टूटेगा? C2H5OH में टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है ना, जहां पे क्या होता है कि जब, इसीलिए क्या होता है कि जब पूरी तरीके से हमारे भोजन का पाचन नहीं होता ना, ग्लूकोज जब पूरी तरीके से नहीं टूटता तो हमारे शरीर के अंदर जो होती है ना कि फिर लैक्टिक एसिड की मात्रा जो होती है बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दर्द होता है हमें। ठीक है, और ये प्रक्रिया अनाक्सीय श्वसन किसमें होता है? जो निम्न श्रेणी के जीव है, जैसे ईस्ट हो गया, माउल्ड हो गया, एस्केरिस हो गया, इन सब में जो होता है ये अनाक्सीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। ठीक, इसीलिए जैसे ईस्ट के द्वारा किण्वन की प्रक्रिया होती है ना, कि किसी भी चीज का सड़ना, तो कोई भी चीज कब सड़ेगा? जब वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा, और ऑक्सीजन नहीं होता तो ग्लूकोज फिर किस पर टूट जाता है? एथिल अल्कोहल में। इसीलिए क्या होता है, आप कभी देखेंगे कि जब कोई चीजें सड़ती हैं तो ऊपर बुलबुले जैसा दिखने लगता है। ठीक है, उस पर छेद छेद आपको दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ईस्ट की मात्रा वहां ज्यादा है, और जितना ईस्ट होगा
उतना ज्यादा वहां पे अनाक्षी श्वसन होगा और उतनी ज्यादा मात्रा में वहां पे क्या होगा, आपका एथिल अल्कोहल का निर्माण होगा। तो ये आपके पार्ट्स हैं किसके, सेलुलर रिस्पायरेशन के। ठीक, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, रिस्पायरेशन क्या है। रिस्पायरेशन दो स्टेप में पूरा होता है, एक ब्रीदिंग, एक सेलुलर रिस्पायरेशन। ब्रीदिंग क्या है वो आपको बता दिया गया, सेलुलर रिस्पायरेशन क्या वो बता दिया गया। ब्रीदिंग के पार्ट और सेलुलर रिस्पायरेशन के पार्ट क्या वो आपको बता दिए गए। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट पॉइंट जो होगा या नेक्स्ट पार्ट इसका जो होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और जितना ज्यादा हो सके इसको आप देखें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे।